चापलूसी किसे पसंद नहीं होती है। जी हां, भारत में एक पुरानी कहावत है, निंदक नीरे राखिए। लेकिन प्रशांत किशोर को नीतीश बाबू अपने साथ नहीं रख पाए। प्रशांत किशोर की सच्चाई दिखाने वाली बातें शायद नीतीश बाबू को पसंद नहीं आई। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रशांत किशोर के समर्थक कह रहे हैं और खुद प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश बाबू पर तीखा और सीधा हमला बोल दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो इंडिया अलायंस के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने किसी के सामने कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया जिसके बारे में लोग उनको अपना नेता मान सकते थे। प्रशांत किशोर ने यही नहीं रुके, बल्कि आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि क्या केरल के आदमी को नीतीश कुमार कहेंगे कि वो केरल को बिहार जैसा बना देंगे, या फिर किसी और राज्य को कह दें, गुजरात में जाके कह दें कि मैं गुजरात को बिहार बना दूंगा, या बॉम्बे में जाके कह दें कि मैं महाराष्ट्र को भी बिहार बना दूंगा। यानी उनके पास कोई एक ऐसा मॉडल नहीं है जिसकी वो तारीफ कर सकें और अपने आप को प्रस्तुत कर सकें कि मैंने अपने राज्य को जैसा बनाया है वैसे ही और राज्यों को भी बना दूंगा। अगर नीतीश कुमार ऐसा कहते हैं कि जैसा उन्होंने बिहार को बना दिया है वैसा ही अन्य राज्यों को भी बना देंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों की हंसी छूटते हुए नहीं रुकेगी, क्योंकि नीतीश बाबू ये कह ही नहीं सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ का एक मॉडल है जिसे लोग योगी मॉडल कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में इस समय मशहूर होता जा रहा है उग्रवादियों से और आतंकवादियों से निपटने के लिए। वहीं पर अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी का एक विकास मॉडल है जिसे गुजरात मॉडल कहते हैं। इसमें औद्योगिक फैक्ट्रियों का ऐसा जाल बिछा देना कि हर हाथ को काम मिल जाए, और अगर काम सरप्लस मिल जाए तो और राज्यों के लोग भी जाकर के वहां नौकरी करके रोजगार प्राप्त कर सकें। जी हाँ नीतीश बाबू, आपके बिहार के लोग हर जगह मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो नीतीश बाबू ये कहे जाकर के इंडिया अलायंस में या जनता के बीच में जाकर के भाषण दें कि मैं पूरे भारत को बिहार बना दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि जनता उनसे हंसी मजाक में ही लेगी, क्योंकि बिहार इस समय अपराधी और मजदूरों का और अश्लील गानों का अड्डा बन चुका है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, वहां के खुद लोग कहते हैं। अगर आपको जानना है तो मनीष कश्यप आप बिहार की वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि बिहार में एक नामचीन हस्ती हैं, और उनके बारे में भी जान सकते हैं किस तरह से उनको ऊपर NSA लगाया गया, किस तरह से बिहार के मजदूर बाहर नौकरी करते हैं। उनके वीडियो को देखें या उनकी बातों को सुने तो आप समझ जाएंगे। बहरहाल बात यहां हो रही है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने नपे तुले और सीधे शब्दों में कह दिया कि जब अगली बार विधानसभा चुनाव होगा तो जैसे नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं वैसे नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि देख लीजिएगा, इस अलायंस के अलग से चुनाव होगा, यानी चुनाव में नीतीश बाबू अपनी राह फिर से अलग करेंगे। हो सकता है वो भाजपा के साथ जाएं, या हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ जाएं, या हो सकता है कि स्वतंत्र चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि अगर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार रह जाते तो जैसा राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाती। हालांकि तेजस्वी यादव के बहकावे में आकर के नीतीश कुमार ने भी ऐसा बयान दे दिया था कि मैं केंद्र में जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ख्याली पुलाव, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्यों, अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, अरे कौन सा मॉडल प्रस्तुत करोगे? मोदी तो कहेगा कि मैं गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करूंगा, चमचमाती सड़कों का जाल बिछा दूंगा, औद्योगिक क्रांति करूंगा, भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयास करूंगा। और जी हां, नरेंद्र मोदी की बात में दम भी है। क्यों? क्योंकि कतर ने अभी 8 जो भारतीय नौसैनिक थे उनको रिहा कर दिया, जबकि वो फांसी की सजा पाए हुए थे। ऐसा कांग्रेस के शासनकाल में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता। वहीं आपको यह भी बता दें कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखें तो भारत इस समय तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ के रिकॉर्ड की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 10वें पायदान से उठा करके दूसरे पायदान तक पहुंचा दिया। यानी मात्र 6 साल में योगी आदित्यनाथ ने अपना करिश्मा दिखाया और 10वें पायदान से उठा करके दूसरे पायदान पर पहुंचा दिया। लेकिन योगी मॉडल में सबसे बड़ी कमी है कि पर्चा आउट हो जाना। जी हां, योगी मॉडल में अधिकारियों की इतनी बेलगामी हो जाती है कि अधिकारी पर्चा आउट कर देते हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना दम नहीं रहता है
कि अधिकारी को कुछ बोल सकें कि क्यों तुमने पर्चा आउट करा दिया। अभी आरओ और एआरओ की पर्चा हुई थी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई थी, और समाजवादी पार्टी ने आरोप जड़ दिया कि पर्चा लीक हो गया। अब समाजवादी पार्टी के आरोप में कितना दम है, या जो छात्र बाहर से आरोप लगा रहे हैं उनमें कितना दम है, यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शंका के घेरे में तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ ही चुकी है। इसके पहले भी कई पर्चे आउट होने की चर्चाएं थी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की छवि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अच्छी, लेकिन पर्चा आउट करने की दृष्टि से खराब मानी जाती है। यानी उनकी सरकार के पर्चे खूब आउट होते हैं, यहां तक कि लोक सेवा आयोग के भी पर्चे आउट होने का आरोप लगने लगता है। वहीं बात की जाए तेजस्वी मॉडल की, तो तेजस्वी मॉडल को तो बिहार में भी नहीं स्वीकार किया जाता है। तेजस्वी मॉडल है अपराध और अपराधियों का बोलबाला जंगल राज, जो कि उनके पिताजी इनको विरासत में दे गए हैं। और तेजस्वी यादव ने उसका ट्रेलर भी दिखा दिया। जब वो नीतीश कुमार के साथ गए तो अपराधों की बौछार सी आ गई, नीतीश बाबू भी घबरा गए। कमाल है, बिहार फिर जंगल राज की तरफ चला जाएगा। और उन्होंने पलटी मार करके भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। बहरहाल प्रशांत किशोर का यह आरोप कि नीतीश कुमार बिहार मॉडल को कहां प्रस्तुत कर पाएंगे, बिल्कुल सच प्रतीत होता है, ऐसा प्रशांत किशोर के समर्थकों का कहना है। अब प्रशांत किशोर जी की बातें कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन कुल मिलाकर के कि उनके समर्थकों का और उनके तर्कशील बात करने की जो क्षमता है उसका लोग लोहा उठा रहे हैं। और प्रशांत किशोर गली गली कूचे कूचे बिहार के घूम घूम करके जन सुराज की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप में एक समानता यह भी है कि मनीष कश्यप भी कहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। वहीं प्रशांत किशोर का भी यही कहना है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि गरीब का बेटा ही राज कर सकता है। इसीलिए उन्होंने जन सुराज की यात्रा निकाली है। बहरहाल बाहर अगर देखा जाए तो नौजवानों की श्रेणी में देखा जाए तो पूरे बिहार में मनीष कश्यप सना बिहार और प्रशांत किशोर के साथ साथ एक नौजवान आईपीएस आनंद मिश्रा की भी चर्चा जोरों पर हो रही है। आईपीएस आनंद मिश्रा असम कैडर से इस्तीफा देकर के आ गए हैं बिहार की राजनीति में। हालांकि सर्वे बताते हैं कि आनंद मिश्रा कहीं भी टिकने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आनंद मिश्रा के समर्थकों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरी बात, आनंद मिश्रा को लोग समझते ही नहीं है, उनकी बातें लोगों के समझ से परे हैं। अगर किसी पार्टी ने आनंद मिश्रा को टिकट दे दिया तो उनके जीतने की संभावना है, नहीं तो आनंद मिश्रा 0/0 रह जाएंगे। उनकी जमानत भी जब्त होने की आशंका है, क्योंकि बक्सर जहां से वह आते हैं वहां का ऐसा राजनीतिक गणित है कि आनंद मिश्रा सफल होंगे, इसमें बहुत ही ज्यादा संदेह है। बहरहाल किस व्यक्ति ने उनको ऐसी सलाह दे दी कि आईपीएस की जमी जमाई नौकरी छोड़ करके राजनीति में कदम रखेंगे, भगवान जाने। बहरहाल बिहार के नौजवानों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए जो कि किसी बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनमें है मनीष कश्यप सना बिहार, प्रशांत किशोर और आईपीएस आनंद मिश्रा। बहरहाल आप आगे देखिए प्रशांत किशोर का वक्तव्य, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि बिहार की राजनीति धीरे धीरे करवट जरूर बदलेगी। बिहार से जंगल राज की समाप्ति हो चुकी है या होने वाली है, ऐसा कहना तो असंभव ही होगा, क्योंकि बिहार की पहचान ही वही है। बहरहाल बिहार क्या अपने स्वर्णिम युग को प्राप्त कर पाएगा, यह भी सोचने वाली बात होगी। आपको बता दें कि बहुत सारे औद्योगिक कल कारखाने ऐसे हैं जो सस्ते श्रम के लालच में बिहार में लालायित रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बिहार जो कि अच्छी कनेक्टिविटी से, जब भाजपा की सरकार और नीतीश बाबू की सरकार थी, बिहार की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हो गई है। बिहार में एयरपोर्ट के साथ साथ रेल ट्रांसपोर्ट का ऐसा जाल नितिन गडकरी ने बिछा दिया है कि अगर औद्योगिक धंधे चाहें तो बिहार में बड़ी आसानी से लग सकते हैं। लेकिन बिहार के जंगल राज ने उनको डरा रखा है। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार का जंगल राज खत्म होगा, बिहार में सस्ते श्रम के लालच में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे और बिहार के लोगों को तत्काल रोजगार मिल जाएगा, या यूं ही सिस्टम चलता रहेगा। बहरहाल प्रशांत किशोर ने क्या कहा, आप इसको सुनिए। नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार
क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजीशनिंग है नहीं, हर 6 महीना पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है, इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की मैंने सुनो मेरी बात। आप दल की आपकी ताकत है नहीं, कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है। तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है। किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं, और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले, इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा। इसको भी लीक कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है, और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजीशनिंग है नहीं, हर 6 महीना पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है, इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की मैंने सुनो मेरी बात। आप दल की आपकी ताकत है नहीं, कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है। तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है। किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं, और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले, इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा। इसको भी लीक कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है, और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम मेरे राम मेरे राम।